झूठ बोल करके सत्ता में आई और वो कोई वादा नहीं पूरा किया। 5 किलो राशन के दे करके वो उन्होंने गुलाम बना करके एक बंधुआ पस के नुमा हम लोगों को रखने का कारण किया। नहीं कहीं 2 लाख रोजगार दिखना भी तो चाहिए, दिखता भी नहीं है कि कहाँ 2 लाख रुपए रोजगार दिए। पार्टी बनी तो माननीय गृह मंत्री जी ने दंगा करवाया और दंगा करवाया, इस बार लोग घर से नहीं निकले, वोट डाले, इनकी सरकार हो गई। वही चीजें बंगाल में चाहते हैं। एक अपराध और बढ़ गया है, बहुत तेजी से अपराध बढ़ा है, अपराध घटा नहीं है और अपराधी खुलेआम इनके दल में हैं। अगर इन्होंने अपराध कम कर दिया है तो इनके सांसद ब्रिजभूषण सिंह कितने बड़े अपराधी हैं। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार जिस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था जो करेगा जाति की बात उसको पड़ेगी कस के लात, जी हाँ, बीजेपी के नितिन गडकरी जिस तरह से ये बयान दे रहे थे, लेकिन अब जाति जनगणना की बात कही गई है सरकार की तरफ से। वहीं अगर मैं बात करूं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की, तो वो लोग साफ कहना है, इन लोगों पार्टियों का साफ कहना है कि ये हमारी विपक्षी दलों की जीत हुई है। लेकिन मैं दूसरी पार्टियों की बात करूं, जैसे आम आदमी पार्टी का साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी सरकार एक बार मुद्दे से भटकाना चाहती है, पहलगाम जो अटैक हुआ उस पर से भटकाना चाहती है और बिहार चुनाव को लेकर मद्देनज़र रखते ये सारा कुछ मास्टर स्ट्रोक चला गया है, यानी कि ये पॉलिटिकल एजेंडा इसको मान रही है। फिलहाल लोगों के बीच है और जान लेते हैं कि ये जाति जनगणना, सर जाति जनगणना हो तो गई है लेकिन कब लागू होगी, कब आएगी, इस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसको? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके पूरे मीडिया परिवार को धन्यवाद देता हूँ। मैं जनपद बलरामपुर से मिलान करता हूँ, हमारा नाम रमाकांत दुबे है। देखिए, इसमें कौन ऐसी बात है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। हमारा संविधान कहता आया है, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान बनाया था उसमें इसका वर्णन किया था। तो जातीय जनगणना होनी चाहिए। अब सतर्क ये रहना, जो भाजपा कह रही है हम कराएंगे, ये बेईमान हैं। ये चुनाव में जब बूथ लूट लेते हैं, बक्से बदल देते हैं, तो ये फाल्स जातीय जनगणना करके कहीं रिपोर्ट ना दे दें। इससे भी हर जातियों को सतर्क रहना चाहिए और जनगणना में बढ़ चढ़कर भागीदारी लेकर अपनी जात बताकर जनगणना कराना चाहिए। कहीं इसको कहा जा रहा है कि ये जुमलों की तरह है, 15 लाख जिस तरह से जुमले दिए, नौकरियों का झांसा दिया था, ये बीजेपी का एक झांसा है, जुमला है। अगर इनकी बात ये जुमला है तो जब सरकार समाजवादी की आएगी तब जातीय जनगणना होगी, इंसाफ तो लोगों को मिलेगा। और गवर्नमेंट इनकी जा रही है, अब की बार 2027 में बचेंगे नहीं। ये चाहे जो करें, चाहे जितना हिंदू मुस्लिम की राजनीति करें और चाहे जितना जुमलेबाजी करें। क्या आपको लगता है इस समय में सवाल उठाना या सच दिखाना बड़ा मुश्किल हो गया है? बहुत मुश्किल हो गया है। इमरजेंसी जैसे पूरे देश में इस समय जैसे इमरजेंसी लागू हो रही थी, ऐसे भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है। इमरजेंसी जैसे सरकार चलाई जा रही है और जो भी न्यूज़ चैनल सच्चाई दिखाएंगे उनको ये चलने नहीं देंगे, उनको ये रोक लगाएंगे। और जो इनकी थोथी बातें, झूठी बातें मिलाकर प्रचार करेंगे, उस चैनल को ये सब्सिडी देंगे, बढ़ावा देंगे। इनको तो बेईमानी कराना है और जब लोकतंत्र पर इनका कब्जा हो जाएगा तभी बेईमानी ये कर पाएंगे। तो इन्होंने लोकतंत्र को हथियाने के लिए अपने चैनलों को अपने माध्यम से सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके, थैली भेंट करके अपनी फर्जी न्यूज़ चलवा रहे हैं। और जो न्यूज़ चैनल सही चीज़ दिखा रहे हैं वो भी परेशान हैं, उनको भी दबाया जा रहा है, उनके चैनल बंद किए जा रहे हैं। देखिए, ये कह रहे हैं कि जुमलेबाजी अगर करेंगे तो इनको जनता उखाड़ फेंकेगी। क्या वाकई में 27 में बड़ा मुश्किल होगा बीजेपी के लिए? बिल्कुल, 27 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से गवर्नमेंट बना रही है, क्योंकि पीडीए का जो नारा माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है वो पूरी तरह से इस समय उत्तर प्रदेश में सक्सेस है और लागू है। पीडीए एक मुठ्ठबंद हो रहा है, समाजवादी के झंडे के नीचे पीडीए आ रहा है। देखिए, ये पीडीए की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि इन्होंने जातियों को लूटा, जाति की बात विपक्षी दल करता है। देखिए, भाजपा से ज़्यादा जात की बात कौन करेगा? आज के तारीख में इनके जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं खुलेआम रोडों पर दंगा और गुंडई कर रहे हैं, तलवार लहरा रहे हैं। तो ये जात पाती नहीं है, ब्राह्मण मारा जा रहा है,
मुस्लिम मारा जा रहा है, यादव मारा जा रहा है। क्षत्रिय समाज को छोड़कर सारी समाज तो आहत है और सब समाजवादी पार्टी के साथ है। कोई पीडीए नहीं, पीडीए में जो सवर्ण पिछड़ा है या परेशान है, सब एक तरफा समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। क्या क्या वजह है जो बीजेपी सरकार से लोग परेशान हैं इस वक्त? इसके का नाम है, कई का कारण है, क्योंकि इसके जो इन्होंने वादा किया जनता से वो सारे चीज़ों से विमुख हो चुकी है। क्योंकि पहला नंबर जात जनगणना से विमुख, पहला वो का काम, दूसरा काम बेरोजगारी, तीसरा काम 2 करोड़ नौकरी की आएंगे सत्ता में तो देंगे। कई ऐसे मुद्दे हैं कि जो सारे चीज़ों पर विमुख हो गई है जनता से ना, झूठ बोल करके सत्ता में आई और वो कोई वादा नहीं पूरा किया। 5 किलो राशन दे करके वो उन्होंने गुलाम बना करके एक बंधुआ पस के नुमा हम लोगों को रखने का कारण किया है। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि 5 किलो राशन से नहीं बंधेगा इंसान, हाँ, और रोजी रोजगार चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि हमने इतना रोजगार दिया है, 2 करोड़ रोजगार दिया है। कहाँ दिखता तो नहीं कहीं 2 लाख रोजगार दिखना भी तो चाहिए। दिखता भी नहीं है कि कहाँ 2 लाख रुपए रोजगार दिए। भाई दिखाएं कहाँ दे रहे हैं, लिखित दें या कुछ दें तब तो हम मानेंगे। ये कहते हैं अपराध कम कर दिया है बीजेपी। अपराध कम कहाँ, जहाँ आदमी देखो सोशल मीडिया पे, जहाँ देखो दिखा रहा है मोबाइल पे, आज गांव में छोटे छोटे बच्चे लेकर देख रहे हैं, यहाँ मारा गया, वहाँ मारा गया, कोई ओबीसी SC का मारा गया, इन्होंने मारा, उन्होंने, ऐसा हम लोग सुन रहे हैं समाचार में। तो कैसे माने कि दंगा मुक्त हो गया भारत सरकार अपना? अपराध और बढ़ गया है, बहुत तेज़ी से अपराध बढ़ा है, अपराध घटा नहीं है। और अपराधी खुलेआम इनके दल में हैं। अगर इन्होंने अपराध कम कर दिया है तो इनके सांसद ब्रिभूषण सिंह कितने बड़े अपराधी हैं, हमारे ही बगल के जनपद के हैं। कहाँ अपराध कम होगा? इनको विपक्ष में ईडी दिखाई दे रही। इनके जितने विधायक हैं जो जीतने से पहले टूटी हुई साइकिल से चलते थे, वो खुद भी कह रहे हैं कि मैं राजनीति में नहीं था तो टूटी हुई साइकिल से चला रहा, हेलीकॉप्टर आ गया। तो उनके घर ईडी नहीं जाना चाहिए। कहाँ जा रही है ईडी? मतलब आपको लगता है कि निर्दोषों की आवाज़ जो उठ रही है सरकार के खिलाफ, जो सवाल उठा रहे हैं, उनकी आवाज़ दबाई जा रही है? उनकी आवाज़ भी दबाई जा रही है, उनको अनावश्यक जेल में डाला जा रहा है। जो विपक्ष सही बात कहता है उसके ऊपर शाम को ही पुलिस भेज दी जा रही है। लेकिन इनकी तानाशाही चलने वाली नहीं है। अभी तो इनकी गवर्नमेंट है, लोग चुपचाप बैठे हैं। लेकिन जिस दिन आचार संहिता लागू हुआ इस बार पूरे प्रदेश में, पूरे देश में भाजपा का सफाया होने जा रहा है। भाजपा का सफाया होना इतना आसान है क्योंकि जब ईडी, CBI सभी विपक्षी दलों को घेरे हुए हैं, तो ऐसे में पॉसिबल है? भाजपा का सफाया जनता के द्वारा तो सफाया होना निश्चित है, लेकिन अब वो अपने बेईमानी के जरिए के क्यों, ये जो क्या नाम है, बटन द्वारा क्या नाम है, ये वोट EVM के द्वारा जो बेईमानी कर रहे हैं नेट के द्वारा, वो इस्तेमाल की, वो उसके द्वारा बेईमानी कर लिए तो सत्ता में रहेंगे। और ये धर्मनिरपेक्ष से यदि क्या बोलते हैं वोट पड़ा और गिनती काउंटिंग सही ढंग से हुआ तो वो सफाया निश्चित होना है। अच्छा, ये तो कहते हैं कि जहाँ हम जीत जाते हैं वहाँ पर EVM का सवाल उठाता है विपक्ष, लेकिन जहाँ पे विपक्ष जीतता है वहाँ पे EVM का सवाल नहीं करता। नहीं, ये बात नहीं है। जहाँ ज़्यादा मात्रा में बहुत अपवाद स्वरूप ये एक आध प्रदेश कहीं निष्पक्ष चुनाव करा देते हैं, उसी के आड़ में तो बेईमानी करते हैं, उसी के आड़ में बेईमानी करते हैं, EVM बदलते हैं। एक जगह कहीं इन्होंने निष्पक्ष चुनाव करा दिया छोटे प्रांतों में, और उसके बाद बड़े जगह बेईमानी पर आ गए, उसी को दिखा कर बेईमानी करते हैं। छोटा राज्य देखो बड़ा। हाँ, बड़ा हथियार लेते हैं। जैसे दिल्ली में आम आदमी की पार्टी बनी तो माननीय गृह मंत्री जी ने दंगा करवाया, और दंगा करवाया, इस बार लोग घर से नहीं निकले, वोट डाले, इनकी सरकार हो गई। वही चीज़ें बंगाल में चाहते हैं। 1 साल बाद अभी बंगाल में चुनाव है, और हमारे देश का गृह मंत्री अगर सदन में बोल दे कि हमारी गवर्नमेंट बंगाल में आने वाली है, तो कौन सा यंत्र तंत्र इनके पास है
कि साल भर के पहली बात ये ज्योतिषी हो गए जानते हैं, दंगा शुरू कराए हैं, दंगा के बल पर प्रदेश हथियाना चाहते हैं। देखिए लगातार लोगों का साफ तौर पे कहना है या तो ईवीएम या तो दंगों के दम पे सरकार बनाती है बीजेपी, लेकिन जनता का मूड बदल चुका है, मिजाज बदल चुका है, इसलिए सरकार भी बदलना चाहते हैं। फिलहाल आपने लोगों से सुना क्या कुछ कह रहे हैं। इसी तरह के तमाम अपडेट के लिए 4PM देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।